तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम श्रुति शर्मा मैम ऑल इंडिया रैंक 1 उनकी कॉपीज़ से क्या क्या लर्निंग कर सकते हैं और उसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे खुद के आंसर्स में। इस वीडियो में क्या क्या हो सकता है, इसके जो टॉपिक्स है यह है एवरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे हम लोग, कुछ कीवर्ड्स, वे फॉरवर्ड कैसे ऐड कर सकते हैं, स्पेस मैनेजमेंट, इनडायरेक्ट डिमांड, एचडीजीज को कैसे यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ और पॉइंट, उन दोनों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जहाँ एक क्वेश्चन इस रिगार्डिंग मैंने चूज़ किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेडिंग्स, कैसे हम लोग क्लासीफाई करके उसे और इम्प्रूव कर सकते हैं और इससे हमारा स्पेस मैनेजमेंट इम्प्रूव हो सकता है, आर्टिकुलेशन बेटर हो सकता है और कंटेंट, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है आंसर एवरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो इसे अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसे कैसे अप्लाई करेंगे? इसे अप्लाई करने के लिए हमेशा क्वेश्चन को 3 बार रीड करेंगे, 3 टाइम। ये हमें हैबिट बना लेनी है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन के पार्ट। इससे हमें 2 चीज़ें क्लियर होंगी, डायरेक्टली क्या आस्क किया गया है क्वेश्चन में और इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये 2 चीज़ें हमें जैसे ही मिलेंगी हम आइडिया लगा लेंगे कि डायरेक्टली जो भी हमें पूछा गया हो उसे हम ज़्यादा टाइम देंगे, सफिशिएंट स्पेस देंगे, लाइक 70 to 80% बॉडी का डायरेक्टली आस्क पार्ट ऑफ क्वेश्चन में हम दे देंगे। सेम एज इनडायरेक्टली को बहुत कम टाइम देंगे हम लोग और कम स्पेस देंगे। ये हमारे लिए ब्रिज बन जाएगा, लाइक इंट्रो टू बॉडी में एंटर करने का। अब इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। श्रुति मैम की एक कॉपी है फ्रॉम IAS, जिसमें 2 डायरेक्ट डिमांड वाला हमने क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डिड नॉट डिसाइड हु वुड रूल इंडिया बट रेदर हु वुड नॉट डिस्कस। सेम क्वेश्चन हिंदी में दिया गया है, 10 मार्कर 150 वर्ड्स। तो मैम ने यहाँ इंट्रो में सिंप्लीफाई कर दिया कि थर्ड बैटल कब लड़ी गई थी, किन किन के बीच में हुई थी और इसमें क्या कौन जीता और उसकी क्या इम्पैक्ट हुआ, कि लास्टिंग रिपरकशन ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया क्वेश्चन से कि किसने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या डिसीजन किया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, सिंपल शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ओके, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन की 2 डिमांड्स थी, एक हु वुड रूल इंडिया रेदर हु वुड नॉट। तो सिंपल हु वुड रूल इंडिया पहली डिमांड, डायरेक्ट डिमांड का फर्स्ट खत्म, जिसमें 1 2 3 और उसके बाद सेकेंड पार्ट, थर्स द विनर्स ऑफ द वॉर डिड नॉट गो ऑन द रूल इंडिया, लूजर्स वेंट क्लियरली। तो इसमें अगेन मराठास के बारे में कुछ दिया गया है, सेम 1 2 3 4 पॉइंट। तो इससे मैम ने यहाँ 2 डिमांड थी, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो फर्स्ट यहाँ एड्रेस कर दी एंड सेकंड यहाँ। सिंपल डिमांड 2 डायरेक्ट थी तो 2 डायरेक्ट डिमांड यहाँ फुलफिल कर दी गई और सिंपल पॉइंट्स दे दिए गए। एंड यहाँ कंक्लूजन में भी सेम वही कीवर्ड्स का यूज़ किया कि क्लियरली लेड बैकड्रॉप फॉर राइज ऑफ ब्रिटिश पावर वैक्यूम, नॉर्थ इंडिया, मुगल्स एंड मराठास, अफगान सेना पर। तो इसके बाद क्या हुआ, मराठास वीक हो गए एंड देन ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया, उस पावर वैक्यूम को फिल कर दिया। पावर वैक्यूम एक कीवर्ड भी बन सकता है हमारे लिए। सेम और एक एग्जांपल जिसमें एक इनडायरेक्ट डिमांड है और एक डायरेक्ट डिमांड है। सेम फ्रॉम IAS श्रुति मैम की बुक, आंसर कॉपी क्या हम देखेंगे। नेहरू रिपोर्ट 1928 फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नथिंग मोर देन बंच ऑफ अनईजी कॉम्प्रोमाइजेस, क्रिटिकल एनालाइज। क्रिटिकली है तो हमें पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ये देने होंगे, लाइक सपोर्टिव स्टेटमेंट एंड उसके अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट हमें देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक इनडायरेक्ट डिमांड है कि फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनडायरेक्ट है और डायरेक्ट डिमांड ये है। तो इसे मैम ने कैसे एड्रेस किया, पहले तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में बेसिक, मोतीलाल नेहरू 1928 चैलेंज किया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने
उसी का आंसर था ये रही इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड ये इंट्रो और बॉडी के बीच में एज ए ब्रिज बन गया, और बहुत सिंपल तरीके से बहुत शॉर्ट में मैम ने लिख भी दिया कि फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन एज लेड डाउन डिमांड फॉर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड डिफाइंड राइट्स ऑफ पीपल। तो इंट्रो और बॉडी के बीच ब्रिज भी बन गया, और ये इनडायरेक्ट डिमांड थी इसलिए उसे ज़्यादा स्पेस और टाइम नहीं दिया गया, और इसके तुरंत बाद मेन डायरेक्ट डिमांड पर एंट्री कर दी गई, जो कि यहाँ थे अनईजी कॉम्प्रोमाइजेस। ये रहा। तो मैम ने यहाँ पे एक इनडायरेक्ट डिमांड और एक डायरेक्ट डिमांड को बहुत सिंपली आइडेंटिफाई करके बहुत कम स्पेस में अकॉर्डिंग टू डिमांड क्वेश्चन के आंसर को दे दिया। अगेन बिकॉज क्रिटिकली था, तो दो पार्ट, यस अनईजी कॉम्प्रोमाइजेस, थस नॉट uneasy compromises 1 2 3, and then नेहरू रिपोर्ट, स्टेपिंग स्टोन इन स्वराज, कीवर्ड का यूज़ कर दिया गया बहुत सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे मैम ने एक इनडायरेक्ट डिमांड को डायरेक्ट बहुत कम स्पेस में बहुत कम टाइम लेके लिख दिया, एंड देन डायरेक्ट डिमांड के दो पार्ट फुलफिल कर दिए। तो ऐसे आप क्वेश्चन के हर पार्ट को आइडेंटिफाई करके आंसर कर सकते हो। अब सेकंड है यूज़ ऑफ कीवर्ड इन इंट्रो एंड कंक्लूजन। ये मैम की ही कॉपी है, कुछ पार्ट मैंने क्रॉप कर लिया है, जिसमें क्वेश्चन था व्हाट वर द कंडीशंस दैट लेड टू अलायंस ऑफ खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आल्सो डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ स्टेप्स फ्यूचर कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। 15 मार्क 250 वर्ड्स हिंदी में दे दिया गया है, पढ़ लीजिए आप। तो कीवर्ड्स को कैसे यूज़ किया है मैम ने यहाँ कि अलायंस ऑफ खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट in 1920 under leadership of Ali brothers and M.K. Gandhi, breakthrough in national movement is in subcontinent। बहुत सिंपली अलायंस ऑफ खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत 1920 बेसिक लीडर्स की डिटेल्स, और ये नेशनल फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में इसका जो इम्पैक्ट हुआ नेशनल मूवमेंट, अगेन वो भी नेशनल मूवमेंट। तो क्वेश्चन के 3 कीवर्ड एज इट इज़ यूज़ कर लिए मैम ने, एंड कीवर्ड यूज़ करने की वजह से रिलेवेंट हो गया इंट्रो। बहुत सिंपल बहुत कम स्पेस में 3 मेन कीवर्ड्स यूज़ करके मैम ने पूरे इंट्रो को बहुत रिलेवेंट और बहुत शॉर्ट और क्रिस्प बना दिया गया। सेम कीवर्ड्स का यूज़ इन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन में किया है कि थस खिलाफत एंड एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थ्रू इम्पोर्टेंट फेज ऑफ Hindu Muslim unity could never fully transform this long term inclusion of Indian nationalism। तो अगेन कीवर्ड्स का यूज़ खिलाफत, एनसीएम, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक कीवर्ड का यूज़ कर दिया। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे? ये टाइम सेव करेगा थिंकिंग पर, ये डायरेक्ट बना देगा हमारे आंसर को अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन, ये इवोल्यूटर के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। तो थिंकिंग के लिए भी हमारा टाइम बचेगा और चेकिंग में भी इवोल्यूटर का भी टाइम बचेगा और स्पेस भी फिल कर देगा। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे थिंकिंग और चेकिंग में टाइम बचेगा, डायरेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर, इवोल्यूट ईजी हो जाएगा और स्पेस फिल हो जाएगा। अब थर्ड लर्निंग, इंडिविजुअल वे फॉरवर्ड। ये बहुत यूनिक था मैम की कॉपी में। जैसे सवाल है, चाइल्ड लेबर इज़ नॉट जस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक कंपल्सन बट ऑल्सो सोशल कंडीशन, इलोबरेट 10 मार्कर 150 वर्ड। हम डायरेक्ट इसके वे फॉरवर्ड में जाते हैं। वे फॉरवर्ड बहुत शॉर्ट, टू टैकल इकोनॉमिक एंड सोशल। तो एज इट इज़ इन्होंने यहाँ पे 2 कीवर्ड्स को यूज़ कर दिया और क्लासीफाई कर दिया है वे फॉरवर्ड को कि सोशल वेलफेयर मेजर्स, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सोशल लेवल पे इन चीज़ों पर हम लोग काम कर सकते हैं, इकोनॉमिक पे ये लेवल पे काम कर सकते हैं, एंड देन वी विल एबल टू इम्प्रूव चाइल्ड लेबर। तो बहुत सिंपल तरीके से वे फॉरवर्ड में क्वेश्चन की कीवर्ड्स को यूज़ किया। तो इससे हुआ क्या, इंडिविजुअल लेवल पे हमने वे फॉरवर्ड दिया, तो इससे स्पेस भी बढ़ गया, स्पेस भी हमने फिल कर दिया और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरलाइन, तो ये भी हम सीख सकते हैं मैम की आंसर कॉपी से। अब चौथी जो लर्निंग है, स्पेस मैनेजमेंट, जिससे आंसर हमारा लुक्स में अच्छा दिखता है। तो अगेन
क्वेश्चन है हमारा ये, मैम की कॉपी फॉरम IAS की। वुमेन विथ लो लेवल ऑफ एजुकेशन and from rural areas are relatively more active in labor market compared to women with middle or high school education and from urban areas. What explain this anomaly? सिंपल क्वेश्चन हिंदी में दिया गया है, 10 मार्कर 150 वर्ड्स। तो मैम ने यहाँ स्पेस कैसे मैनेज किया? अगेन थोड़ा सा गैप, फिर इंट्रो 1 2 3 4 लाइन, 3 to 4 लाइन, अगेन थोड़ा सा गैप, फिर disparity within फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट FLFPR शॉर्टकट में लिख दिया रूरल एरियाज़ में। एंड देन तो छोटा सा गैप, उसके बाद बॉडी की शुरुआत हो गई, पॉइंट्स में हमने दिए। पॉइंट्स के साथ यहाँ एक गैप है, यहाँ पर जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, इससे आंसर चेकिंग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। इससे क्लीनर लग रही है बुक, बहुत ही दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, इवोल्यूशन के लिए इजी हो रहा है और पॉइंट्स सारे इजीली आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्पेस मैनेजमेंट अच्छा होना भी ज़रूरी है। कंटेंट इम्पोर्टेंट है बट स्पेस मैनेजमेंट हमेशा इम्पोर्टेंट होगा टू शो थिंग्स इन मोस्ट बेस्ट पॉसिबल वे। तो फिफ्थ लर्निंग क्या है मैम की किताबों से कि प्रोवाइड सॉल्यूशन इवन इफ नॉट डायरेक्टली आस्क 10 to 15% ऑफ पार्ट ऑफ पेज। तो सॉल्यूशन डायरेक्टली पूछा नहीं है, फिर भी हमें दे देना है। तो क्वेश्चन है वुमन विथ लो लेवल ऑफ एजुकेशन, सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मांगा, एनोमली के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगी थी, 10 मार्कर था। फिर भी मैम ने यहाँ दिस एनोमली कैन बी सॉल्व बाय क्रिएटिंग कंड्यूसिव एटमोसफियर फॉर अर्बन वुमन, क्योंकि अर्बन वुमन्स कम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कर रही है, तो उसके लिए उनके लिए हम लोग सेफ वर्क प्लेस कर सकते हैं, क्रैश फैसिलिटीज़ को अवेल करवा सकते हैं उनके लिए। वुमन सपोर्टिव पॉलिसीज़, जोमेटो, पीरियड लीव, ये हमें अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं। वुमेंस के वेलफेयर के लिए प्राइवेट कंपनीज क्या क्या कर सकती है, वहाँ पे ये पॉइंट बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। अवेयरनेस कैंपेन ऑलवेज होना चाहिए हमारे सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पे मांगा नहीं था, फिर भी 10 to 15% पार्ट ऑफ पेज में मैम ने बहुत सिंपली इसे दे दिया गया। अगेन स्पेस यहाँ कितना खूबसूरती से मैनेज किया गया कि ये हेडिंग, ये सब हेडिंग, ये पॉइंट्स बहुत सिंपली और बहुत खूबसूरती से मैम ने दे दिया। अगेन एग्जांपल स्पेशल सिंबल। तो नेक्स्ट लर्निंग है यूज़ ऑफ SDGs। तो एक क्वेश्चन है मैम की आंसर कॉपी का, हाउ डू यू मीन बाय हीट वेव्स, डिस्कस वेरियस इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स एंड सजेस्ट वे टू इफेक्टिवली मैनेज देम। अगेन हिंदी में क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। तो मैम ने यहाँ जो कंक्लूज़न है उन्होंने बहुत सिंपली यूज़ किया है SDG नंबर 13 को। ओनली ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ SDG 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 कैन हेल्प इन लिमिटिंग हीट वेव्स इन लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में इन्हें रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, SDG 13 को फुलफिल कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड हम यूज़ कर सकते हैं इसे आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 3 to 2 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन के कंक्लूजन में। यहाँ पर मैंने लिस्ट दे दी गई है सारे के सारे SDGs की, जो 17 SDGs है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स में। नेक्स्ट लर्निंग है पैराग्राफ का यूज़। जनरली कन्फ्यूज़न होती है हमारे यहाँ कि पैराग्राफ यूज़ करें या पॉइंट्स यूज़ करें, बट ये अगेन क्वेश्चन की डिमांड और सिचुएशन पे डिपेंड करता है, स्पेस कितना है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन है जहाँ मैम ने पैराग्राफ को यूज़ किया है कि हाउ आर सबमरीन कैनियंस डिफरेंट फ्रॉम ओशन ट्रेंचेस, ऑल्सो एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सबमरीन कैनियन। तो मैम ने जो सेकंड पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ सबमरीन कैनियन का एक्सप्लेनेशन, इनकी प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन कि फॉर्म कैसे हो रहा है सबमरीन कैनियंस, इनकी प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। तो मैम ने इस वाले पार्ट को पैराग्राफ में लिखा है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 7 लाइन में क्वेश्चन का एक पार्ट को सम अप कर दिया गया और बहुत सिंपली और बहुत अच्छे से स्पेस मैनेज करके मैम ने लिखा है यहाँ पे। तो ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, जहाँ पॉइंट्स इजीली
बन सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर हम लोग पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं हम लोग हमेशा पॉइंट्स ही लिखें। यहाँ हम पॉइंट्स में लिखते तो सही नहीं लगता, बल्कि यहाँ हमने पैराग्राफ में लिखा तो हमने उस पूरी प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझा दिया गया। तो यहाँ ऐसी जगह पर प्रोसेस को एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, इसलिए हमने पैराग्राफ को यूज़ किया। तो अगेन ये भी हम सीख सकते हैं मैम की आंसर कॉपी से। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शंस, ये भी अच्छी लर्निंग थी मैम की बुक से। क्वेश्चन था जहाँ इम्पैक्ट पूछे गए थे, इम्पैक्ट पूछा गया था, तो इसमें मैम ने इम्पैक्ट्स को भी क्लासीफाई कर दिया, ह्यूमन और एनवायरनमेंट। तो जो इम्पैक्ट हो रहा है वो ह्यूमंस पे कैसे हो रहा है, इम्पैक्ट ह्यूमंस पे कैसे हो रहा है और एनवायरनमेंट पे कैसे हो रहा है, एंड देन उस पर हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और मेंटल वेलबींग। तो हेडिंग, सब हेडिंग एंड देन पॉइंट्स, हेडिंग देन सब हेडिंग एंड पॉइंट्स। तो यहाँ मैम ने ह्यूमंस और एनवायरनमेंट को क्लासीफाई कर दिया, तो ये आंसर और दिखने में अच्छा हो गया। स्पेस मैनेजमेंट अगेन बहुत अच्छा है, तो आप ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हो। तो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ दिए, बाकी आप खुद बना सकते हो, जैसे स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल, एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ऐसे क्लासिफिकेशन दे सकते हो इम्पैक्ट इश्यूज़ के, ह्यूमन, एनवायरमेंटल, अर्बन एंड रूरल। तो ऐसे कुछ क्लासिफिकेशंस आप भी अपने आंसर्स में दे सकते हो, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, इनको आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी लर्निंग है कंटेंट फ्रॉम आंसर्स। इन आंसर से हम बहुत सारा कंटेंट हमारे खुद के आंसर्स के लिए ले सकते हैं। जैसे एक कीवर्ड था पावर वैक्यूम, इसके लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं पॉलिसी वैक्यूम, लीडरशिप वैक्यूम, पॉलिटिकल वैक्यूम। ये मैंने कुछ दिया, आप कमेंट में कुछ ऐड कर सकते हो। फिर इंडियन कल्चर इज़ मिक्स्ड बैग ऑफ ट्रेडिशन, कस्टम, लैंग्वेजेस। अब इसमें आप कस्टम, लैंग्वेजेस को चेंज कर सकते हो, आर्ट, पेंटिंग्स, तो हिस्टोरिकल, जियोग्राफिक, बहुत सारी चीज़ों को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और ये मिक्स्ड बैग ऑफ, ये 3 वर्ड्स को चेंज करके, जैसे मैंने यहाँ डॉट डॉट लिखा है, तो बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके आप आर्ट एंड कल्चर के आंसर्स में ऐड कर सकते हो। एज ए इंट्रो, कहीं पर आपको स्पेस फिल करना है तो आप ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हो, मिक्स बैग ऑफ सोसाइटीज़, कम्युनिटीज़, सेक्ट, मिक्स बैग ऑफ रिलीजन्स, और बहुत सारे। यहाँ डॉट 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 लिखा है, आप कमेंट में ऐड कर सकते हो। तो आप और कमेंट्स में अपने अपने आइडियाज़ भी यहाँ शेयर कर सकते हो। वसुधैव कुटुंबकम, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, आईआर में यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोसाइटी में यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने डायग्राम देने की कोशिश की है, जहाँ हाई फर्टिलिटी रेट प्लस लेस नॉलेज अबाउट बेनिफिट ऑफ एजुकेशन इज इक्वल टू लैक ऑफ फोकस ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो चाइल्ड लेबर, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं सोशल इश्यूज़, जैसे चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें हम इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी आप अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ और ऐड कर सकते हो, हाई फर्टिलिटी रेट, लेस नॉलेज अबाउट बेनिफिट ऑफ एजुकेशन। तो इससे फोकस जो होता है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस का, ये भी डिक्रीज़ होता है, डिक्लाइन कर देता है, और इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि चाइल्ड लेबर में इंक्रीज़ होगा। तो ऐसा भी कुछ आप ग्राफ बना सकते हो, ऐसा इक्वेशन बना के दे सकते हो। नेक्स्ट है पेट्रियार्की, अगेन कीवर्ड। तो इसमें हम लोग बना सकते हैं कि अनएजुकेटेड वुमन, मोर चिल्ड्रंस, इंक्रीज्ड प्रोपेंसिटी ऑफ चाइल्ड लेबर। तो अगेन चाइल्ड लेबर में आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। फेज वाइज अप्रोच, टॉप टू बॉटम टू टॉप अप्रोच, ऐसे आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। एक मैम की बुक से एक फैक्ट है हम यूज़ कर सकते हैं, खोया पाया पोर्टल, सत्यार्थी जी की बचपन बचाओ आंदोलन, ये स्टेप है चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने की डायरेक्शन में, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। खोया पाया पोर्टल बाय बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी जी। अपना कुछ कमेंट में डाल सकते हो अपने साइड से एडिशनल। कोवर्सिव एनफोर्समेंट ऑफ पॉलिसी कल्चर, आप इसे और यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। अगेन मैंने ओपन कर रखा है इसे आपको। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आप बहुत सारे और वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, फेमिनाइजेशन ऑफ स्लम्स। अब बहुत सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। जोमेटो पीरियड लीव आप यूज़ कर सकते हो इसे। कोऑपरेटिव या कोई प्राइवेट फर्म के बारे में आपको कुछ पॉजिटिव लिखना हो तो ये भी आप लिख सकते हो। फिर सस्टेनेबल प्लानिंग, जिसमें आप यूज़ कर सकते हो बायोस्वेल्स, चाइना स्पॉन्ज सिटी, ग्रीन स्पेसेस,
फिर मिहिर शाह कमेटी को आप यूज़ कर सकते हो, जिनके कुछ कीवर्ड है ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हो अपने आंसर्स में। फिर लिथियम इज़ टुमारोज गोल्ड, तो इसे हम और एडिशनल अपने हिसाब से कुछ क्रिएटिवली इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे डेटा इज़ टुमारोज गोल्ड, AI इज़ टुमारोज गोल्ड, एंड अपने आंसर्स में कुछ ऐड कर सकते हो। आप भी कुछ ऐसे एडिशनल लिख सकते हो, अपने कमेंट में लिख दीजिए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।